तोपों की गड़गड़ाहट पूरे मैदान को हिला रही थी। बारूद की गंध से हवा भारी हो गई थी और हर तरफ धुएं का पर्दा छाया था। रणवीर, जो कुछ ही महीने पहले अपनी नई नवेली पत्नी सुमन को छोड़कर ब्रिटिश फौज में भर्ती होकर इस अनजाने युद्ध में आया था, अपने खेमे के कोने में बैठा था। उसके चारों तरफ मौत का नंगा नाच चल रहा था। गोलियां सीटी बजाती हुई ऊपर से गुजर रही थीं और कभी-कभी कोई साथी चीख मारकर गिर पड़ता था। लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही चेहरा था, सुमन का। उसकी आंखों की मासूम चमक और उसके हाथों का स्पर्श उसे इस नरक में भी जिंदा रख रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से जेब से कलम और मुड़ा तुड़ा कागज निकाला। गोलियों की आवाजें पृष्ठभूमि में चीख रही थीं, लेकिन उसके लिए वो सब शोर धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसके सामने सिर्फ अपनी पत्नी का चेहरा था। उसने कागज पर लिखना शुरू किया। मेरी जान सुमन, यहाँ हर पल मौत सामने खड़ी है, लेकिन तेरी याद मुझे ढाल की तरह बचा रही है। जब भी दुश्मन की गोलियां मेरे पास से गुजरती हैं, मैं बस तेरी मुस्कान सोचता हूँ और डर मिट जाता है। तुझे छोड़कर आना मेरे लिए सबसे कठिन निर्णय था, पर तुझे वादा करता हूँ मैं लौट कर आऊंगा, चाहे हालात कैसे भी हों। तू मेरा सबसे बड़ा सहारा है। कागज पर लिखते लिखते उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके लिए यह युद्ध अब दो देशों का संघर्ष नहीं था, बल्कि बस एक वादा निभाने की कोशिश थी। वो वादा जो उसने सुमन की आंखों में देखकर किया था, हमेशा उसका साथी बने रहने का। उसी अंधेरे, शोर और मौत से भरे मैदान में वह खत लिखते हुए रणवीर को ऐसा लगा मानो वह कुछ देर के लिए घर लौट आया हो, सुमन के पास। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के आंगन में खामोशी पसरी हुई थी। सिर्फ मिट्टी के दिए की लौ टिमटिमा रही थी। सुमन उसी लौ के पास बैठी थी। गोद में रणवीर का पहला खत रखा था। हर बार जब वो उसे पढ़ती तो उसे ऐसा लगता जैसे रणवीर की आवाज कानों में गूंज रही हो। शब्द उसके लिए सिर्फ कागज पर लिखी स्याही नहीं थे, बल्कि उन पलों की सांसें थीं जो रणवीर ने युद्ध के मैदान से उसके लिए बचाकर भेजी थी। उसने खत को बार बार आंखों से लगाया। आंसुओं से स्याही धुंधली होने लगी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी ताकत भर आई। उसने तुरंत कलम उठाई और जवाब लिखना शुरू किया। मेरे रणवीर, तेरी चिट्ठी पढ़कर ऐसा लगता है जैसे तू यही मेरे पास बैठा हो। घर अब बहुत सूना है। तेरे बिना दीवारें भी उदास लगती हैं। माँ बाबा तुझ पर गर्व करते हैं, पर मैं तेरी सलामती के लिए हर रोज पूजा करती हूँ। तेरे लौटने का इंतजार ही अब मेरी जिंदगी है। अगर तेरी जीत में थोड़ा भी योगदान मेरा है, तो बस यही कि मैं तेरी यादों के सहारे मजबूत बनी रहूं। जल्दी लौटा। मेरे लिए सबसे बड़ी जीत तेरी सलामती है। उसके शब्द जैसे उसकी आत्मा से बहकर कागज पर उतर रहे थे। लिखते लिखते उसकी आंखें फिर से भर आईं, लेकिन उसने आंसू पोंछ दिए। उसने खत मोड़कर सुरक्षित जगह रखा, मानो उसमें रणवीर की जान छिपी हो। उस रात सुमन ने नींद की जगह रणवीर की यादों को अपनी चादर बना लिया। उसके लिए वही चिट्ठियां अब पति का स्पर्श थीं, वही उसके प्रेम का साक्षी, वही उसका सहारा। सुबह का धुंधला उजाला भी युद्ध भूमि में कोई राहत नहीं लाया था। हर तरफ जली हुई जमीन, टूटी हुई बंदूकें और गिर चुके सैनिकों की खामोशी पसरी हुई थी। रणवीर ने अपने चारों ओर देखा। कल तक जिन चेहरों के साथ उसने रोटी बांटी थी, उनमें से कई अब हमेशा के लिए खामोश हो गए थे। उसके दिल में डर की लहर उठी, पर तुरंत सुमन का चेहरा उसकी आंखों में आ गया। उसे लगा अगर वह हार गया तो सुमन का इंतजार अधूरा रह जाएगा। उसने अपने कांपते हाथों से जेब से कागज निकाला और जमीन पर घुटनों के बल बैठकर लिखना शुरू किया। गोलियों की आवाजें अभी भी दूर से आ रही थीं, लेकिन उसके शब्द किसी और ही दुनिया के थे। मेरी सुमन, यहाँ हर रोज मौत सामने खड़ी होती है। कल मेरे साथी रामू को गोली लगी और वह मेरे सामने गिर पड़ा। मैं उसे बचा नहीं पाया। इस दृश्य ने मेरा दिल तोड़ दिया, पर मैंने तुझसे वादा किया है कि टूटूंगा नहीं। इसलिए यह खत मैं तुझे हिम्मत के साथ लिख रहा हूँ। मैं तुझे कहता हूँ कि सब ठीक है, ताकि तू चिंता में ना घुटे। सच ये है कि मैं हर रोज तुझ में जी रहा हूँ, तेरे नाम में सांस ले रहा हूँ। तेरे बिना यहाँ कुछ भी सहना असंभव है। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने लिखना नहीं रोका। अगर यहाँ का शोर और गोलियां मुझे डराती हैं, तो तेरी याद मुझे हर बार मजबूत बना देती है। तू यकीन रख, चाहे हालात कितने भी कठिन हों, मैं तेरा रणवीर कभी हार नहीं मानेगा। तू मेरे लिए इंतजार करती रहना, क्योंकि यही इंतजार मुझे जिंदा रखे हुए है। कागज पर आखिरी शब्द लिखते हुए रणवीर ने अपने आंसू पोंछे और खत को सीने से लगाया। इस आग और खून की दुनिया में भी वह खत उसके लिए एक धड़कते दिल जैसा था। उम्मीद की नन्ही लौ जो बुझने नहीं दे रही थी। गांव की शाम ढल चुकी थी। आंगन में नीम का पेड़ चुपचाप खड़ा था और उसकी छांव के नीचे सुमन रणवीर का खत पकड़े बैठी थी। उसकी उंगलियां बार बार उस कागज को छू रही थीं, जैसे हर स्पर्श में रणवीर का चेहरा छिपा हो।
जब उसने पंक्तियां पढ़ी कि रणवीर ने साथी सैनिक को खो दिया है, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पर अगले ही पल उसने खुद को संभाला। उसे लगा अगर वह टूट गई तो रणवीर की सारी हिम्मत भी टूट जाएगी। उसने अपनी कलम उठाई और जवाब लिखना शुरू किया। मेरे रणवीर, तेरे शब्द मेरे लिए धड़कनों जैसे हैं। तू चाहे कितने भी दूर हो, पर तेरी चिट्ठियां मुझे ऐसा एहसास कराती हैं जैसे तू यही मेरे पास है। मैंने पढ़ा कि तेरा साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर दिल कांप गया, पर मैं तुझसे सिर्फ इतना कहती हूँ, हिम्मत मत हारना। जो चला गया उसकी आत्मा तुझसे यही कहेगी कि तू डटा रहे। तू मेरे लिए सिर्फ पति नहीं, मेरी पूरी दुनिया है। अगर तू टूटा तो मेरी दुनिया बिखर जाएगी। उसने आगे लिखा, गांव की औरतें अपने पतियों का इंतजार कर रही हैं। सबका एक ही भरोसा है कि वो लौटेंगे। मैं भी यही मानती हूँ। तेरी माँ तेरी सलामती के लिए रोज दीपक जलाती है और मैं हर सांस में तेरा नाम जपती हूँ। तू चाहे कहीं भी हो, मेरा प्यार तेरे चारों तरफ एक कवच की तरह है। बस यही मान कि तू अकेला नहीं लड़ रहा। तेरी सुमन तेरे साथ हर पल खड़ी है। शब्द लिखते लिखते उसकी आंखें भर आईं, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान भी थी। उसने खत मोड़ा और उसे दिल से लगाकर कुछ देर बैठी रही। उसकी धड़कनें रणवीर तक पहुंचे, यही उसका यकीन था। उस रात उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाई, जल्दी लौटा मेरे रणवीर, तेरा इंतजार मेरा जीवन है। रात का अंधेरा युद्ध भूमि पर उतर आया था, लेकिन शांति कहीं नहीं थी। गोलियों की गूंज अब भी हवा को चीर रही थी और तोपों के धमाकों से धरती कांप रही थी। रणवीर जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके कंधे पर गहरी चोट लगी थी और खून उसकी वर्दी भिगो रहा था। सांसें भारी हो रही थीं, आंखों के सामने धुंधलापन छा रहा था, पर दिल अब भी सुमन की याद से भरा हुआ था। उसने कांपते हाथों से जेब से अपना आखिरी कागज और कलम निकाली। उसने बहुत धीमे धीमे लिखना शुरू किया, जैसे हर शब्द उसके खून से बहकर उतर रहा हो। मेरी सुमन, अगर तुझे ये खत मिले तो समझना कि तेरा रणवीर अब तेरे पास लौट नहीं पाएगा। मैंने पूरी कोशिश की, हर पल तेरे प्यार की ताकत ने मुझे जिंदा रखा, पर आज लग रहा है कि अब ये शरीर साथ नहीं देगा। तू रोना मत मेरी जान, क्योंकि मेरा प्यार तेरे साथ हमेशा रहेगा। मैं तेरे बिना भी तेरे अंदर जिंदा रहूंगा। जब तू दीपक जलाएगी, मान लेना उसकी लौ में मैं हूँ। जब तू हंसेगी तो समझना तेरी हंसी में ही मैं सांस ले रहा हूँ। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, आंखों से आंसू खून में मिल रहे थे, पर उसने लिखना जारी रखा। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं तुझसे फिर मिलूंगा, फिर तुझे अपना बनाऊंगा। इस बार जुदाई का कोई डर नहीं होगा। तू मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरा नाम तेरी सांसों से कभी न मिटे। यही मेरी जीत होगी। आखिरी शब्द लिखते हुए उसकी कलम हाथ से छूट गई। उसने कागज को सीने से लगाया और आंखें बंद कर ली। युद्ध भूमि में मौत का सन्नाटा पसरा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी रणवीर का प्यार गूंज रहा था। वो प्यार जो चिट्ठियों के जरिए अमर हो चुका था। गांव में डाकिये की साइकिल की घंटी बजी तो सुमन का दिल तेजी से धड़क उठा। हर बार की तरह वह दौड़कर आंगन तक आई। उम्मीद थी कि रणवीर का नया खत आया होगा, लेकिन इस बार डाकिये की आंखें झुकी हुई थीं और उसके हाथ में एक सरकारी मुहर लगी लिफाफा था। सुमन के हाथ कांप उठे। उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर रणवीर की लिखावट थी, वही परिचित अक्षर, पर उनमें दर्द और विदाई की गंध थी। जैसे ही उसने पहली पंक्ति पढ़ी, मेरी सुमन, अगर तुझे ये खत मिले तो समझना कि तेरा रणवीर अब तेरे पास लौट नहीं पाएगा। उसकी सांसें रुक गईं। आंसुओं की धारा उसकी आंखों से बह निकली, पर उसने पढ़ना जारी रखा। हर शब्द जैसे उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिर रहा था, और साथ ही जैसे रणवीर की आत्मा उसके गले लग रही हो। खत पढ़ते पढ़ते वह जमीन पर बैठ गई। उसकी उंगलियां उस कागज को ऐसे पकड़े थी जैसे उसे छोड़ने पर रणवीर सचमुच खो जाएगा। रणवीर ने लिखा था, जब तू दीपक जलाएगी, मान लेना उसकी लौ में मैं हूँ। सुमन ने कांपते हाथों से दीपक जलाया और उस लौ में सचमुच उसे रणवीर का चेहरा दिखा। आंसुओं से धुंधली आंखों के बीच उसने फुसफुसाया, तू नहीं लौटा रणवीर, पर तू कहीं गया भी नहीं। तू यही है, मेरी सांसों में, मेरे दिल में। गांव की औरतें उसे संभालने आईं, पर सुमन के चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने खत को अपने सीने से चिपका कर कहा, अब मेरा जीवन इसी चिट्ठी में है। यही मेरा रणवीर है। मैं उसके बिना नहीं जीऊंगी, बल्कि उसके साथ जीती रहूंगी जब तक सांसें चलें। उस रात आकाश में तारे ज्यादा चमक रहे थे। सुमन ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए आंसुओं के बीच बुदबुदाई, अगले जन्म में मैं तुझे ढूंढ लूंगी रणवीर, और तब कभी तुझे जाने नहीं दूंगी। दीपक की लौ देर रात तक जलती रही। उस लौ में सचमुच दो आत्माएं थीं, एक रणवीर की और एक सुमन की।